पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पर क्या फायदा ऐसी पिक्चर का जब एंडिंग ही खराब हो? क्योंकि भले आज क्रिटिक शैतान मूवी के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हो, लेकिन क्लाइमेक्स का क्या? वही बॉलीवुड मसाला धूम धड़ाका। ये आप खुद देखोगे जब फैक्ट भाई आपको इसी मूवी का सही एंड दिखाएगा। और अजय साहब की मूवी की बात चली रही है तो दृश्यम को कैसे भूल जाएं? इस मूवी की एंडिंग में भी एक ऐसा झोल है जिससे आप 2 तारीख 3 तारीख की रिटर्न भूल जाओगे। तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका फिल्मी फैक्ट भाई, और आपके मुताबिक अंजलि को राहुल के पास जाना चाहिए था या अमन के पास रहना चाहिए था? चाहे आज सभी को कुछ कुछ होता है कि एंडिंग बुरी लगती है, लेकिन काजोल के पास मूवी को लेकर अपनी ही एक एंडिंग थी। अब वो क्या थी, आइए जानते हैं। नंबर 1, रेस ने मचाई धूम। 3 एक भयानक नंबर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो धूम 3 और रेस 3 को ही देख लो। चलिए धक्का मुक्की करने की जगह पर दोनों मूवी की खराब एंडिंग्स की तरफ पढ़ते हैं। पहली है धूम 3। इस मूवी में आमिर दो आमिर मिलकर अपने पापा का बदला लेते हैं और बैंक को लूटते हैं, लेकिन एंड में पकड़े जाने के डर से पहला आमिर बांध से कूद जाता है। पर बॉलीवुड मूवी इतनी आसानी से खत्म हो सकती है क्या? नहीं ना। इसीलिए दूसरा आमिर पहले वाले का हाथ पकड़ लेता है और हंसना तो तब आया कि दोनों 2 मिनट तक बातचीत करते हैं और कोई पुलिस वाला उन्हें ऊपर नहीं खींचता। अब देखते हैं दूसरी मूवी रेस 3। इस मूवी में ना फिजिक्स का कोई लॉ अप्लाई होता है और ना ही लॉजिक का। मूवी में इतने डबल क्रॉस हैं कि आप खुद पूछोगे, अरे कहना क्या चाहते हो? मूवी के एंड में पता चलता है कि मेन विलेन अनिल कपूर है जो सल्लू को ही मरवाना चाहता है, यानी वो बंदा जो पूरी मूवी में सलमान को बचाते हुए दिखाया गया, लेकिन उसमें भी भाईजान बच जाते हैं और रेगिस्तान में एक रॉकेट लॉन्चर लेके सबको मार देते हैं। है ना फिजिक्स और लॉजिक का चमत्कार। नंबर 2, आदि पुरुष का कहर। एक ऐसी मूवी जिसकी ना सिर्फ एंडिंग खराब थी मगर शुरुआत और बीच का पार्ट भी बहुत बुरा था। जी हाँ, आदि पुरुष एक ऐसी मूवी है जिसके इतने खराब होने की वजह से मूवी में काम करने वाले सारे लोगों के करियर खराब हो गए। इसे देखने वाले अब इतना ही कहते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, आदि पुरुष की रीवॉच से लगता है। अब फैक्ट भाई उन बेचारों को दोष नहीं दे सकता। युद्ध कांड की कहानी बताती ये मूवी अचानक बंद हो जाती है। इस मूवी के एंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे रावण मरता है वैसे ही सीता माता राम जी को गले लगाती हैं और मूवी के क्रेडिट्स आने लग जाते हैं। शायद इसी वजह से आदि पुरुष को 2023 में काफी ट्रोल और हेट का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबसे आगे मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज खड़े थे। शुरुआत में तो मनोज ने माफी मांगने से इनकार किया था, लेकिन बढ़ते प्रेशर के चलते उन्होंने भी माफी मांगी थी, यानी रामायण के साथ नो छेड़छाड़। नंबर 3, डर का माहौल नहीं बना। इंडिया में अक्सर लोग बॉलीवुड हॉरर मूवीज को सिर्फ हंसने के लिए देखते हैं, लेकिन शैतान एक ऐसी मूवी थी जहां डर के साथ साथ तंत्र मंत्र को भी बखूबी दिखाया गया। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें फैक्ट भाई बता दे कि शैतान असल में गुजराती मूवी वश का रीमेक है। लेकिन भले शैतान एक रीमेक है मगर दोनों ही मूवीज के अंदर आपको ढेर सारे अंतर नजर आएंगे, जैसे की मूवी की एंडिंग बदल डालना। जी हाँ, शैतान में विमल के अजय सच कहते दीवाने आर माधवन को एंड में हरा देते हैं और लड़कियों को नॉर्मल कर देते हैं। वहीं वश की एंडिंग थोड़ी अलग है। हालांकि वश में भी हीरो विलेन को हराता है, लेकिन लड़कियां नॉर्मल नहीं होती और शैतान को कैद करने के बावजूद जानवी वश में ही रहती है। और इसीलिए जब शैतान की एंडिंग की बात हो रही है तो वश की एंडिंग ज्यादा बेहतर मानी गई। हालांकि इसके बावजूद शैतान ने सिर्फ 5 दिनों में 88 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। लेकिन आप किसकी एंडिंग ज्यादा पसंद करते हो, वश की हॉरर वाली या शैतान की बॉलीवुड वाली? नंबर 4, ऐ दिल इट्स नॉट पॉसिबल। ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के। ये जवानी है दीवानी मूवी की यही खास बात है। कभी बनी से मूव ऑन हो चुकी नैना बार बार उसके पास जाती है तो कभी बार बार बनी अपने सपने को छोड़ देता है। अब आप ही सोचो, जिस ड्रीम को लेकर आप अपने पिता के देहांत के वक्त भी ना पाओ, उसे सिर्फ एक लड़की के लिए छोड़ सकते हो। जिस ड्रीम की वजह से आप अपने बचपन के चड्डी बड्डी से बात नहीं करते, उसे छोड़ एक लड़की को चुन सकते हो? नहीं ना। पर इस मूवी के एंड में वही होता है। सारी बड़ी मतलब तो यही है। ओह माय गॉड, मुझे पता था तुम दोनों का सीन चल रहा था। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बॉलीवुड मूवी में कहानी कभी सच नहीं होती। वैसे ही जैसे ऐ दिल है मुश्किल की, इस मूवी में एक तरफ प्यार की ताकत को इतना खींचा गया कि हीरो ने क्लाइमैक्स में अपना सर मुड़वा लिया था। ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हीरोइन को मूवी में कैंसर हो जाता है और उसके सारे बाल गिर जाते हैं। आप चाहे आपको ये रोमांटिक लगा हो, पर भाई लोग हीरो पूरे मूवी में फ्रेंड जोन था। ये जो है हमारे बीच, हमारी ये दोस्ती
ये मेरी ताकत है। मतलब प्यार के नाम पे बॉलीवुड ने लोगों को शनि के पेड़ पे चढ़ा रखा है। आपको क्या लगता है, ऐसा सच में कभी होता है? नंबर 5, कुछ होना चाहिए था। लॉजिक वो कहता है मेरी जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, शादी एक बार होती है, खुद से 2 बार प्यार किया है, शादी 2 बार की है, सारा गलत था। जिस मूवी के बारे में करण भर भर के मजाक उड़ा रहे हैं, उस मूवी को कुल 8 हीरोइंस ने ठुकरा दिया था। 8 फिल्म हीरोइंस ने इनकार कर दिया था that they would not want to do the role of टीना in कुछ होता है। अब ये शायद इसलिए क्योंकि उन 8 ने मूवीज की एंडिंग पहले ही पढ़ ली होगी। आप ही सोचो, पूरे मूवी में राहुल ने अंजलि को बस टॉम बॉय होने की वजह से इग्नोर किया, और जब अंजलि ने साड़ी पहनी तो अचानक राहुल को प्यार हो गया। अब चलो हुआ तो हुआ, पर अंजलि का क्या, जिसकी अमन से ऑलरेडी मंगनी हो चुकी थी। मगर सब कुछ भुलाकर राहुल की आंखों में अंजलि के लिए प्यार देखकर भाईजान इमोशनल होकर दुल्हन का हाथ राहुल को दे देते हैं। यानी मूवी के अंदर भी सल्लू कुंवारे ही रह गए। और जब ये एंडिंग के बारे में काजोल की राय ली गई, तब उन्होंने कहा कि वो अमन के साथ रहना ही पसंद करती। लेकिन ऐसी ही बेतुकी एंडिंग शाहरुख की रब ने बना दी जोड़ी की भी है। इसके एंड में तानी पार्टनर राज से दिल लगा बैठती है, और जब उसे पता चलता है कि राज ही सुरेंद्र है, तब उसी पे झूठ कहने का इल्जाम लगा देती है। मतलब ना सिर्फ पिक्चर पर एंडिंग भी अच्छी होनी जरूरी है। सब झूठ कहा था आपने मुझसे। नंबर 6, सारी मूवी जला देंगे हम। संदीप रेड्डी वांगा नाम ही काफी है ये जानने के लिए कि मूवी कैसी होगी। और अगर आपने भी इनकी एनिमल मूवी देख के बाल बढ़ाने शुरू कर दिए हैं तो रुक जाओ, इस मूवी की असलियत कुछ और ही है। रणविजय अपने पिता से कितना प्यार करता है ये देख हर बेटा थिएटर में रोया होगा। लेकिन भाई लोग, आप एक सीन बता सकते हो जहां बचपन में रणविजय और उसके पापा की कोई इमोशनल बॉन्डिंग है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जहां पता चले कि रणविजय क्यों अपने पापा से इतना लगाव रखता है? नहीं ना। तो पूरे मूवी में इतने खून खराबे और क्लाइमैक्स में बेतुका सस्पेंस किस बात का? इनफैक्ट अगर अबरार इतना बड़ा विलेन है तो जब रणविजय उसे मारने उसके घर आया तो वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अब चलो मूवी खत्म, पैसा आजम, पर क्या ऐसा ही आप दृश्यम के लिए भी सोचते हो? पूरे मूवी में विजय झूठ बोलता है और पूरी पुलिस फोर्स एक लाश को नहीं ढूंढ पाती। इतना ही नहीं, मूवी के अंदर विजय को लॉ के बाहर जाकर जीतता दिखाना एक बुरी सीख है। और अब तो तीसरा पार्ट भी निकलने वाला है। नंबर 7, रोबोटिक क्लाइमैक्स। याद है कैसे पति हमेशा मजाक करता है कि काश उसके पास उसकी बीवी को चलाने का रिमोट होता। वेल, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी में इसी के ऊपर रोशनी डाली गई है। लेकिन ये रोशनी अंधकार में तब बदली जब मूवी का क्लाइमैक्स नजदीक आया। मूवी की लीड सिफ्रा, जो कि एक रोबोट है, वो शॉर्ट सर्किट के कारण तकनीकी खराबी महसूस करती है और फिर ऐसी रोबोट बन जाती है जो सब तहस नहस करने लगती है। ये मामला इतना बढ़ता है कि सिफ्रा को खत्म करने के लिए मूवी के लीड एक्टर शाहिद पद्मावत माफिक तलवार उठाते हैं और सिफ्रा पे वार करते हैं। यहाँ फैक्ट भाई समेत बाकी ऑडियंस को भी लगा था कि मूवी खत्म हो चुकी है, पर बॉलीवुड में बिना ड्रामा कुछ चलता है, तो इसीलिए सिफ्रा वापस जिंदा होती है और बताया जाता है कि उसकी मेमोरी उड़ गई। पर ऐसा ना होकर सिफ्रा एक जेलस, काबू से बाहर रोबोट बन जाती है और यहीं पर मूवी खत्म। है ना अच्छी मूवी का बुरा एंड? शायद इसीलिए मूवी 100 करोड़ के अंदर ही सिमट के रह गई। अब इन्हें सीक्वल में लोगों को रावण और सिफ्रा को कोलैब दिखाना पड़ेगा। नंबर 8, चेहरे उतर गए। भाई लोग, आपने खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली कहावत तो सुनी होगी, क्योंकि जिस मूवी में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स हों और मूवी की थीम सस्पेंस हो तो उससे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी, राइट? पर चेहरे मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी में जितना आराम से सस्पेंस बिल्ड किया गया, उतना ही जल्दी क्लाइमैक्स में सब रफू चक्कर हो गया। पूरे मूवी में इमरान के ऊपर मुकदमा चलता है और अंत में क्लाइमैक्स के वक्त वो भाग जाता है, लेकिन जैसे ही इमरान घर से निकलता है वही लैंडस्लाइडिंग में इमरान की मौत हो जाती है। अब ये तो हो गई पापा बच्चन की बात, पर अभिषेक का बॉब विश्वास भी कुछ कम नहीं है। इस मूवी का किरदार असल में कहानी मूवी का हिस्सा है और ऑडियंस को बेवकूफ बनाने बॉब विश्वास में मेकर्स ने बताया कि कैसे बॉब 8 साल से कोमा में था, मगर अंत में खुलासा होता है कि नहीं, बॉब का अगला टारगेट विद्या बालन यानी कहानी मूवी की किरदार है। लेकिन चालाकी से दी गई ये एंडिंग लोगों के गले नहीं उतर पाई। तो ये थी वो मूवी एंडिंग्स जहाँ मूवी तो अच्छी थी लेकिन एंड तक आते आते सब खर्राटे मारने लगे। मगर कुछ बॉलीवुड मूवीज ऐसी हैं जिनके एक नहीं 2-2 एंडिंग्स बनाए गए थे, जैसे कि दृश्यम। इस अनोखी एंडिंग को देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।